जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज शेयर करते हैं कुछ सत्संग जो एक आंटी जी ने हमें जो है लिख के भेजे हैं। तो चलिए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, आंटी जी कहते हैं मेरे अंकल जी को ब्लैक मैजिक बहुत सारा किया हुआ था। मेरे अंकल जी यानी मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि ब्लैक मैजिक क्या होता है और क्या नहीं होता। संगत जी, जिनके साथ ब्लैक मैजिक होता है ना, उनको ही पता होता है कि लाइफ में दुख का एहसास क्या होता है, दूसरों को नहीं। दूसरा तो सिर्फ खिल्ली उड़ा सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं, दिलासा दे सकते हैं। संगत जी, जो इंसान इस दर्द से बीत रहा होता है ना, उस दर्द का एहसास सिर्फ उसी को होता है। इसलिए जो ब्लैक मैजिक होता है ना, वह जिन पर बीत रही होती है, जिनके घर की बर्बादी हो रही होती है, जिनके रिश्तों की बर्बादी हो रही होती है, जिनके घर में कलह कलेश, जिनकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है ना, संगत जी उनको पता होता है। बाकी उनकी लाइफ अच्छी चल रही होती है। संगत जी, वो लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, जिनकी लाइफ अच्छी चल रही होती है ऐसा कुछ नहीं होता है, भ्रम है, भ्रम फैला रहे हैं। तो संगत जी, आप मुझे बताना कि ब्लैक मैजिक होता है या नहीं। किस किस संगत के साथ ऐसी सिचुएशन आई है। संगत जी, जब आप सुनेंगे ना कि मेरे साथ क्या हुआ था और क्या मेरे हस्बैंड के साथ हुआ था, संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये चीज़ें होती हैं। संगत जी, ईश्वर है तो बुरी शक्तियाँ, नेगेटिविटी ये भी तो है। पुराने ज़माने में राक्षस होते थे संगत जी, प्रेत भी होते थे, तो आज भी वो हैं। अगर आज भगवान हैं तो आज प्रेत और राक्षस दोनों हैं। तो इसीलिए मैंने जैसे एक चीज़ निकाली है संगत जी, मैंने जैसे आपको बताया है, गुरुजी काफ़ी चीज़ें बताते हैं। गुरुजी कहते हैं मेरा जल प्रसाद लो, लंगर प्रसाद, बहुत सारी चीज़ें, सभी संगत को अधिकतर ये चीज़ें पता होती हैं संगत जी। तो आप ये देखें कि जो है संगत जी, ये सब चीज़ें हमारे घर में पॉजिटिविटी के लिए हम करते हैं। और गुरुजी सिर्फ कहते हैं इनको ग्रहण करो, आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। संगत जी, जो नेगेटिविटी होती है ना, अगर जैसे संगत जी आप ये मानिए कि जब गुरुजी महाराज हमें यह तो नहीं कहते कि अगर आपको बीमारी है तो आप दवाई ना खाओ। तो संगत जी, एक बीमारी तो होती है डॉक्टरी और एक बीमारी होती है ब्लैक मैजिक वाली। तो संगत जी, ये ब्लैक मैजिक वाली जो बीमारी होती है ना, ये किसी के पकड़ में आती है, किसी के पकड़ में नहीं आती है। जिस पे बीत रही होती है सिर्फ उसी को पता होता है, वही विश्वास कर सकता है और वही जान सकता है। दूसरे इंसान जिसके साथ ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं है संगत जी, तो वो कैसे बताएगा, कि कैसे विश्वास करेगा संगत जी। संगत जी, ये जो ब्लैक मैजिक है और जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये हमारे घर में इतनी नेगेटिविटी भर देते हैं। पॉजिटिविटी लाने के लिए संगत जी हमें हमारे घर में गुरुजी का मंत्र जाप चलाना चाहिए। गुरुजी का मंत्र जाप एक ऐसी दवा है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। संगत जी, हर चीज़ के लिए अगर हम अपनी बीमारी के लिए संगत जी दवाई खाते हैं तो उसको गुरुजी मना नहीं करते। इसी तरीके से अगर हम इस बीमारी के लिए भी अपने घर में यह दवाई, एक तरीके से नेगेटिविटी की दवाई है गुरुजी का मंत्र जाप, अपने घर की शुद्धता के लिए यह चीज़ें करते हैं संगत जी। हमें कोई पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं, हमारे गुरुजी महाराज बिल्कुल मना नहीं करते। इसी तरीके से यह जो गुरुजी का मंत्र जाप है, ये पॉजिटिविटी के लिए है संगत जी, नेगेटिविटी को काटने की मदद करता है। बाकी तो सब गुरुजी महाराज देख ही रहे हैं और करेंगे संगत जी। आप ये चीज़ें ले सकते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत ज़्यादा भला करते हैं जब आप गुरुजी महाराज का मंत्र जाप अपने घर में चलाते हैं। संगत जी, जिसके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होती है संगत जी। जिसका मन करे वो गुरुजी का मंत्र जाप सुने और जिसका मन ना करे वो ना चलाए। संगत जी, कई बार हमारी बहुत स्थिति बुरी हो जाती है संगत जी, आपने सुना होगा, उपाय भी बहुत सारी चीज़ें गुरुजी महाराज के ज़रिए ही हम तक पहुंचती हैं।
गुरुजी महाराज के मैसेज होते हैं संगत जी, उन्हीं तक जाते हैं जिनको ज़रूरत होती है। संगत जी मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी का शुक्राना कि इस सत्संग के ज़रिए मैं संगत तक अपना शुक्राना करना चाहूँगी। मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने भाई को लेके गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। जैसे संगत जी मेरे भाई का कुछ दिन पहले ना बीपी हाई होने के कारण उसका गला पैरालाइज हो गया था, जिसके कारण वह अपने गले से कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। उसके नाक में पाइप डाली गई थी जिसके थ्रू उसे लिक्विड चीज़ें दी जा रही थी। गुरुजी से अरदास की थी मैंने, तो गुरुजी ने मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ कि कल जब फिज़ियोथेरेपी वाली ने उसे पहले उसके वो अगर वह कुछ भी पीने की कोशिश करता तो उसके नाक से उसी टाइम बाहर निकल आता, पर कल फिज़ियोथेरेपी वाली ने उसे चम्मच से एक एक चम्मच करके पानी पिलाया तो पहली बार उसके नाक से वापस आ गया। परंतु जब उन्होंने दोबारा कोशिश की तो उसने एक चम्मच पानी गले से नीचे गटका। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अगर उसने एक चम्मच पानी पिया है तो मतलब वो ठीक होने लगा है, तो उसके लिए गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग संगत जी, जैसा कि मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि मेरे हस्बैंड को गुरुजी अपनी संगत बनाए, तो संगत जी अभी वो गुरुजी के संगत तो नहीं बने हैं, पर कल मैंने एक चीज़ देखी है कि मैंने गुरुजी का जो स्वरूप है वो मंदिर में रखा हुआ था, तो जब भी यानी कि मंदिर के साइड के उधर रखा हुआ था मंदिर की साइड में, तो मेरे पति जब मंदिर में जोत जलाते थे तो कभी भी गुरुजी के स्वरूप के आगे जोत नहीं जलाते थे, पर कल गुरुजी की जोत ही जलाई थी मेरे पति ने, जो कभी नहीं जलाते। कल मेरे पति ने पहली बार मंदिर में जोत जलाई तो उसके साथ गुरुजी की भी जोत जलाई, तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे पति ने भी गुरुजी के मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के सामने जोत जलाई, इसका मतलब गुरुजी आप उन्हें अपनी तरफ खींच रहे हो, इसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और तीसरा सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरी ननद की तबीयत बहुत ख़राब है, वह 3 दिन से आईसीयू में है और वो बिल्कुल भी होश में नहीं है। तो संगत जी मेरे परिवार में एक मैं ही हूँ जो गुरुजी को मानती हूँ, और हमारे परिवार में अभी ससुराल ख़ानदान में कोई भी गुरुजी महाराज को नहीं मानता। तो मैं कल घर से अरदास कर रही थी, गुरुजी मेरी नंद की रक्षा करना, उन्हें ठीक करना, और मेरे मन में आ रहा था कि मैं नंद के लड़के को बोलूं कि जो उनका बेटा है उनको बोलूं कि तो गुरुजी से अरदास कर, गुरुजी दीदी को ठीक कर देंगे। तो गुरुजी कल जब मैं हॉस्पिटल गई आईसीयू में दीदी को देखने, तो उनके पलंग के पीछे गुरुजी महाराज का एक स्वरूप लगा हुआ था। उन्हें देख के आप बिलीव नहीं करेंगे गुरुजी, संगत जी मुझे आंसू आने लग गए, और मैंने नंद के बेटे से कहा अब दीदी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि गुरुजी महाराज का स्वरूप गुरुजी को पीछे गुरुजी ने स्वयं दर्शन दे दिए उनके, मुझे अपनी तरफ से स्वरूप देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, गुरुजी ने खुद ही उन्हें दर्शन दे दिए। वहाँ उनकी तस्वीर लगी थी, मुझे नहीं पता संगत जी वह स्वरूप किसने लगाया हुआ था, किसी और संगत ने लगाया होगा, जो भी है, पर मेरी दीदी के पलंग के बिल्कुल पीछे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, और अगर वह गुरुजी के स्वरूप के सामने है तो गुरुजी महाराज उनको ज़रूर ठीक कर देंगे। उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे पति को अपनी संगत बनाए रखना। मेरे पति अब आपकी तरफ खींच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ उनको खींचो गुरुजी, पर गुरुजी कुछ ऐसा करो कि ये सब आपके दर्शन के लिए बड़े मंदिर आएँ। मैं शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। अब मैं अपने शुक्राने को ये विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बढ़ते हैं अगले शुक्राने की तरफ, जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं आपका लाखों करोड़ों बार अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और ऐसा शुक्राना सत्संग जो संगत को जवाब मिल सके। गुरुजी धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू मेरे सुपर डुपर गुरुजी, आई लव यू मेरी माता रानी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी। आंटी जी को भी जय गुरुजी। मेरी कृपा की तरफ से, माता रानी की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, नानक धन गुरुजी, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सीताराम, जय जय राम। जय हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, बालाजी महाराज,
कल्याण हो, हर हर महादेव, घर घर महादेव, जागो जागो महादेव, जगा दो महादेव। काल हरो, कष्ट हरो, पाप हरो, दो दुख हरो, रोग दोष हरो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे प्यारे गुरुपा, बेअंत शुक्राना मेरे सुपर डुपर। आपका तो जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे मैसेज दिया कि बेटा यह सत्संग सुन, तेरे घर में अमृत वर्षा करवा रहा हूँ और तेरे को सुख शांति समृद्धि ब्लेस कर रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे सुपर डुपर, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब गुरुपा कहते हैं ना कि अमृत वर्षा करवा रहा हूँ, तो वो शीतला माता बन के घर में सबको अमृत वर्षा कराते हैं, सबका दिमाग शरीर ठंडा करते हैं, घर को पवित्र करते हैं, घर में ताजगी आ जाती है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, कृपा आप माता रानी आके मेरे घर की शोभा बढ़ाएं। बाबा आपके चरण में, मेरी माता रानी के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे घर का पवित्र होता है अगर आप मेरे घर में आते हो और घर घर दरबार पवित्र हुआ, मेरा घर स्वर्ग बन रहा है। गुरु के लिए बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मेरे घर में के सदस्य के ऊपर ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, मारन क्रिया, जो भी रोग दोष द्वेष कलेश कष्ट है, सबको काटो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना, आपने बहुत दिया बाबा, झोलियाँ भर भर के दिया। माता रानी आपने बहुत झोलियाँ भर भर के दिया। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु को रात में, जैसे कि संगत जी कल तो अष्टमी का दिन था तो पूजा पाठ में बिज़ी थी, तो सत्संग सुनने का टाइम ही नहीं मिला, तो ऐसे ही एक दो सत्संग सुने। तो मेरे गुरुपा मुझे बता रहे हैं, बेटा आज अष्टमी के दिन माँ दुर्गा तेरे घर में अशांत पितरों को और ग्रह नक्षत्रों को शांत करने वाली है, तेरे बिगड़े काम बनने वाले हैं और मैं आ रहा हूँ तेरे बिगड़े काम बनाने। आज से तुझे कोई ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र से ज़रूरत नहीं है डरने की। सत्संग सुन, 12 बजे से पहले तुझे गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, सत्संग इग्नोर ना कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अशांत पितरों को शांत किया आपने, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और मतलब पितृ दोष रहता है ना संगत जी, तो कोई भी काम नहीं बनता संगत जी, घर में रोग बीमारी लगा ही रहता है और वो पैसे की प्रॉब्लम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत होता है संगत जी। तो कृपा बहुत बहुत शुक्राना आपका, माता रानी को लेके आए आप, माता रानी को मनाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। माँ आप मान गई और मानी और मेरे घर में आप अपने चरण रखे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कृपा माता रानी, घर में ग्रह नक्षत्रों को शांत करने का शुक्राना। मेरे बाबा, मेरे घर में आज शांति है, सुकून है बाबा, हम परिवार सब एक जगह मिल के रहते हैं बाबा। मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ और हम आपसे आपस में तीनों अच्छे से मिलके अपना घर बार चलाते हैं। कृपा अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने हमें सहारा दिया, हमें ब्लेस किया, मेरी सासू माँ को ब्लेस किया, सबको ब्लेस किया, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब ठीक कर दिया आपने गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरी मम्मी की छोटी देवरानी की बेटी है, वो आई है, कह रही है माता रानी कितनी अच्छी लग रही हैं। बोली हाँ माता रानी, हंसते हंसते आई हमारे घर में, उन पे लाल फूल मम्मी यहाँ पे चढ़ाए थे, इतनी खूबसूरत माता रानी लग रही थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आप हमेशा मुझे मैसेज देते हो कि तू मेरा सत्संग कर, तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भाई पे कोई कष्ट है, ये सत्संग सुनवाते हो गुरुजी आप। और संगत जी, मैं जबकि पूरे सत्संग भी नहीं सुनने लगी हूँ अभी, क्योंकि कल मैं बिज़ी थी, तो शुक्राना मेरे बाबा। और एक चीज़ कहना चाहती हूँ संगत जी कि कल पूजा कर रही थी मैं, तो मेरे बाबा का मैसेज आता है कि 108 बार मंत्र जाप में लगा और हाथ में जल लेके, और पहले तो मैं 108 बार मंत्र जाप ऐसे ही करती हूँ कि जल प्रसाद छिड़काव करते हैं,
और फिर मेरे को गुरुपा का मैसेज आता है कि हाथ में जल लेके 108 बार मंत्र जाप करके उस जल को पी ले, सारे रोग बीमारी आदि व्याधि जितनी भी नेगेटिविटी है, ब्लैक तंत्र जो भी चीज़ें हैं, वशीकरण सब ठीक हो जाएगा। तो मैं वैसे करती तो थी। तो कल संगत जी क्या हुआ, कल तो मम्मी अकेले काम कर रही थी, तो मैं गुरुपा को बोली, गुरुपा वो बूढ़ी माता महारानी मेरी सासू माँ जो हैं, वो तो उनका तो मदद करना होगा गुरुपा, तो मैं क्या करूँ। मैं 7 बार ही 7 टाइम जी जो ब्लेस्ड सत्संग है वो मंत्र जाप चला के मैं छोड़ देती हूँ। और मैं वही मंत्र जाप, हालांकि पापा जी हमको कह रहे थे जल्दी करिए पूजा में खाना बनाना है, तो उनको शांत नहीं कर पाई। कृपा गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, आपने जो अच्छे से मंत्र जाप करवाया और आपने सब चीज़ें बहुत अच्छे से की। माफ़ करना गुरुपा और पूरे परिवार को मुझसे अगर कोई गलती होती है सत्संग करने में। और संगत जी सत्संग जो है हम करते हैं, गुरुपा की जो ब्लेसिंग्स होती हैं हमें मिलती हैं, उनको हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। संगत जी मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगी गुरुपा का और आंटी का जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं। संगत जी एक सत्संग मैं अपनी बेटी का भी आपके साथ शेयर करूँगी। गुरुजी महाराज उसको उसके स्कूल की तरफ से 3 दिन बाहर जाना था, तो गुरुजी महाराज ने एक दिन पहले सत्संग में सुनाया था उसको, उसको ले गए और जिस दिन उसे आना था उस दिन भी हम सबको सत्संग में बुलाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, वो ठीक ठाक उसको ले गए और ले आए। संगत जी गुरु महाराज के होते ऐसे लगता है कि हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गुरु महाराज हैं और वह हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ऐसी बेफिक्री देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ, अपनी डॉटर का ही है। थोड़ा सा पुराना सत्संग है कि हम लोगों ने 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था। हम लोगों ने जब पैकिंग कर ली, मेरी डॉटर जब स्कूल से आई बोलती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो हमने सोचा कि हम कैंसिल कर देते हैं जाना। थोड़ी देर के बाद वो बोलती है कि मम्मा आई एम फीलिंग ओके, और वो चल पड़ी गाड़ी में। शी वॉज़ फीलिंग बेटर, रात भर ठीक थी, सुबह उठते तो उसको फीवर हो जाता है। संगत जी गुरु महाराज में मेरे मन में थॉट डालते हैं कि तू एनु सत्संग सुना। तो संगत जी अब सत्संग जहाँ हम थे वहाँ पर कोई सिग्नल्स ही नहीं थे, मुझे कोई सत्संग चल ही नहीं रहा था। फिर गुरुजी ने बोला तो गुरुजी ने उसका आंसर भी दिया होगा। तो मेरे पास एक छोटा सा सत्संग ऑलरेडी फ़ोन में था जो मैंने चला दिया। उस सत्संग के ऊपर लिखा था कि जो भी थंबनेल था कि उसको सुनेगा वो ठीक हो जाएगा। और सत्संग जब मैंने चलाया 5 मिनट का सत्संग था संगत जी, वो बिल्कुल खड़ी होकर बैठ गई और बोलती मम्मा मुझे मेडिसिन दो। मैंने उसको मेडिसिन दी। उसके बाद वो बाहर आकर बैठी, एक बटरफ्लाई आई ऑरेंज और ब्लैक कलर की, और वह आके उसके चक्कर काटती है। एंड देन उसके बाद उसको फीवर नहीं आया, उसकी तबीयत ख़राब नहीं हुई। सो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका। एक बार फिर गुरुजी महाराज ने हमें न्यू जर्सी के मंदिर बुलाया। हम घर से बाहर निकल ही रहे थे, हमें एक गाड़ी नज़र आई जिसके पीछे लिखा था गो वेल्थ। थोड़ी देर के बाद मेरी छोटी डॉटर की तबीयत ख़राब हो गई, उसको वॉमिटिंग हो रही थी। मैं उसको बोलती थी कि दवाई ले लो, बट वो नहीं ली और सो जाती है। गुरु महाराज जी फिर वही थॉट डालते हैं तो इसको सत्संग सुना। संगत जी मैं फर्स्ट रैंडम सत्संग सुनती हूँ तो वो पूरा सत्संग लंगर प्रसाद के ऊपर था। आधे घंटे का सत्संग था संगत जी। उसके बाद वो सत्संग मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने सुना। उसके बाद जो मेरी डॉटर सो रही थी अपने आप उठती है, जैसे ही वो सत्संग ख़त्म होता है और वो बोलती है मम्मा आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। संगत जी जो हम सत्संग सुनते हैं उससे हमारे कर्म कटते हैं। गुरु महाराज ने वो लंगर प्रसाद का सत्संग सुना के हमारे वो कर्म काटे, उसके कर्म काटे और उसको ठीक कर दिया। संगत जी उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होती है थोड़ी देर बाद और हम दवाई लेने के लिए रुकते हैं। संगत जी जब हम रुकते हैं वहाँ पे तो गुरु महाराज एंजल नंबर से मेरे को बहुत दर्शन देते हैं। हर जगह मुझे एंजल नंबर्स नज़र आते हैं। उसके बाद जब हम बैठते हैं संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ड्रिंक ले आते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ ये किसके लिए लिया आपने? वे कहते हैं मुझे नहीं पता ये किसने लिया है। बच्चों ने भी नहीं पिया और उन्होंने भी नहीं पिया, वो ड्रिंक मैंने पी लिया संगत जी, और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुजी महाराज ने वो हमें रुकवाया था, वो ड्रिंक दिलवाई थी, क्योंकि वो थॉट्स भी हमें डालते हैं और वही थॉट मेरे हस्बैंड अंकल को डाले। क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा उन्होंने कहा मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों ख़रीदा है।
तो संगत जी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। एक सत्संग मैं अपनी फ्रेंड का भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उसकी रिसेंटली एक सर्जरी हुई है संगत जी। गुरुजी महाराज ने उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। उसने बताया है कि गुरुजी महाराज ने जहाँ जब सर्जरी जो डॉक्टर कर रहे थे वह बिल्कुल गुरुजी महाराज जैसे थे, और गुरुजी महाराज ने खुद आके उसकी सर्जरी की। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बस मैं अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज से कि वो जल्दी रिकवर हो जाए और उसकी जो पेन्स वगैरह हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, आज के लिए शुक्राना। मैं संगत जी अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी करीबन 1 से 2 महीने हो गए हैं कि वैसे तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही होती है। अभी पिछले 1 ईयर से मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिससे कि पहले मेरा एक दूसरा संगत जी मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। मैंने दूसरा उपाय भी किया था मेरी हस्बैंड की तबीयत ठीक हो जाए, जो गुरुजी ने मुझे बताया था। अब बिल्कुल गुरुजी की कृपा से अब मेरे हस्बैंड ठीक हैं। बहुत सारी परेशानियां आई उस दौरान संगत जी, लेकिन उस टाइम का मैं बताऊंगी आपको कि ब्लैक मैजिक, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हम लोगों के साथ होता है। और सभी की एक ही बात है कि जैसे अब नहीं होते हैं, और मोस्टली सबको पता ही होता है कि कौन है कौन नहीं है। और जब गुरुजी से जुड़ जाएं तो गुरुजी की संगत सब कुछ बता देते हैं। गुरुजी सपने में आकर टेलीपैथी से बता देते हैं। तो ऐसे ही मुझे भी उस टाइम लगातार एक ही तरीके के सत्संग आते थे टेलीपैथी पे गुरुजी के। गुरुजी ने टेलीपैथी में कहा कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ मुझे बताया संगत जी। लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी का मैंने सत्संग मैं इतनी कृपा गुरुजी की, गुरुजी का कि हम लोग बड़े मंदिर के पास ही रहते हैं, तो मैं लोटा भी ब्लेस करा के ला रखी हूँ गुरुजी का। और मैं 2022 में गुरुजी से जुड़ी थी, तो मैं लोटा ब्लेस करा के ला रखी हूँ, और हम लोग यूज़ भी करते हैं लोटे का जल और चंदन टीका मैंने सारे मेरे हस्बैंड की बीमारी में लगा दीजिए, और दवाइयाँ भी काम नहीं करती थी संगत जी। जब ब्लैक मैजिक होता है ना तो इंसान कितना भी परेशान हो जाता है। जिन लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा पता होता है संगत जी, क्योंकि बोलने में और एहसास करने में और बर्दाश्त करने में सब कुछ साथ बीतने में क्या होता है, जिसके साथ ये बीतती है ना संगत जी उसी को पता होता है कि क्या होता है। मैंने उस टाइम, अगर किसी को भी हो सकता है, गुरुजी यह बुलवाना चाह रहे हैं कि किसी को भी अगर कोई भी परेशानी है, कोई बीमारी है, अधिकतर देखिए ये जो परेशानियां या ब्लैक मैजिक होता है ना, ये सबसे पहले बीमारी बनाते हैं। हमारी बीमारी बना के ही इंसान को बर्बाद किया जाता है या मारने की कोशिश करी जाती है, या जो भी सब बर्बादी की जड़ है यही है। तो मैंने उस टाइम पे चंदन टीका, मैं आपको बता देती हूँ आपको, मैंने अपने हस्बैंड को लगातार चंदन टीका माथे पे लगाया, और जो लोटा मैंने ब्लेस करा रखा था, जिनके पास लोटा ब्लेस भी नहीं है तो वह टच करके स्वरूप से अपना ग्लास में जल रख के और उसी जल को मंत्र जाप करके गुरुजी से अरदास करके उस जल को पी सकते हैं। उस जल से दवाई गोली ले, जिस किसी को भी मतलब प्रॉब्लम है। और मैं क्या करती थी, को जो गुरुजी का माथे पे से जो चंदन टीका होता है उसी को निकाल के रखती थी एक कटोरी में, उसमें से थोड़ा चंदन टीका हम लोगों ने लगाया, और उसी को थोड़ा सा जल और थोड़ा सा चंदन टीके में जल में मिला के पिलाती थी। उसके साथ साथ जैसे मैंने जल बनाया गुरुजी से ब्लेस करके टच करके, और उस जल से मैं जैसे 7 बार गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाला, और मैंने गुरुजी से अरदास की, 7 बार मंत्र जाप किया। मतलब आप कुछ भी करो, उसमें सिर्फ आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं 7 बार बोल रही हूँ तो आप भी 7 बार बोलोगे करोगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, तो बस मन में ये थॉट आते हैं, पर मैं वह करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने बताया, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें सत्संगों के ज़रिए मुझे पता लगी, और मैंने पहले ये चीज़ें नहीं मानती थी कि ये जो उपाय जो गुरुजी लोग बोलते हैं कि हाँ गुरुजी उपाय नहीं बताते थे, ये सब फेक है, इन पे विश्वास मत करो। तो ऐसे भी सत्संग सुनने में आते हैं संगत जी जो, तो मैंने भी जैसे उपाय बता रहे हैं तो उन उपायों को करना होता है ना, तो गुरुजी आपसे करा ही लेते हैं। मैं सुनती थी लेकिन मैं करती नहीं थी। लेकिन फिर जैसे एक उपाय आया मेरे, जब मैं सत्संग सुन रही थी तभी मुझे हर सत्संग में मतलब ये लगा लीजिए 3-4 बार एक ही उपाय, एक ही उपाय।
फिर मेरे माइंड में आया, मुझे लगा कि कहीं न कहीं अगर मेरे सामने 4 बार गुरुजी ये चीज़ लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है ना संगत जी कि एक बार मैं कर लूँ तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी, करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो संगत जी मैंने उपाय किया नींबू का जो था, और मैं आज भी कर रही हूँ। बहुत छोटा-सा और सरल उपाय है, तो हो सकता है गुरुजी किसी की हेल्प करना चाह रहे हों, तो बहुत ही बस मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य वाली बात होगी। एक नींबू जैसे लिया हमने, नींबू को मंत्र जाप करके, सिर्फ़ मेन होती है श्रद्धा मन में होनी चाहिए। तो मन में ये अरदास होती है कि गुरुजी मेरे अंकल को या मेरे बेटे को आज जो भी कोई प्रॉब्लम हो, आप उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दीजिए। अगर मेरे डॉगी को भी ना दवाई गोली काम नहीं करेगी, तो अचानक उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है संगत जी, आप ये लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है डॉगी को भी, तो मैं चंदन टीका उसको भी लगा देती हूँ, जल प्रसाद पिला देती हूँ, तो मेरा डॉगी ठीक हो जाता है। संगत जी मेरे डॉगी तक को इतना प्यार करते हैं गुरु महाराज, तो आपको एक नींबू जैसे लेना है। नींबू को मैं 7 बारी मंत्र जाप करके सर के ऊपर से नीचे पैर तक उतार के, पूरा एक बार में मंत्र और नींबू उतारा, फिर दूसरी बार फिर पूरा मंत्र और नींबू नीचे साइड उतारा, मंत्र जाप करके और गुरुजी से बोल के, गुरुजी महाराज प्लीज़ देख लीजिएगा, जो भी परेशानी है जो भी हो गुरुजी महाराज, इस नींबू में लाके आप उसको भस्म कर दो। उस नींबू को फिर आपको गैस पे जला देना है और पूरी तरीके से जला देना है संगत जी। जितना वो नींबू फटेगा उतना आप सोच लो नेगेटिविटी जाएगी। कई बार तो नींबू पे चेहरा बन जाता था, कई बार आप देखेंगे कि आपकी गैस की जो लॉ होती है ना, वह चेंज हो जाएगी। संगत जी आप ये तो डेली भी कर सकते हैं, हमारे बच्चे को नज़र से बचाते हैं ये सारी चीज़ें। या कोई हारी बीमारी लग रही है, किसी को भी कर सकते हैं। अपने घर में नेगेटिविटी दूर करनी है तो भी आप अपने घर में घुमा के चीज़ें रोज़ रोज़ कर सकते हैं। और सैटरडे फ्राइडे को करो तो और भी बेटर है, अमावस्या को करो। जो कुछ ये चीज़ें होती हैं ना, होली दिवाली करो तो कोई बड़ी बात नहीं है गुरुजी। संगत जी ये जो उपाय गुरुजी ने बताया बहुत ही कारगर उपाय है, और मुझे लगा इससे काफ़ी आराम भी हुआ है मुझे। संगत जी मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये थी सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर की है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जो रहेगा हमारा शाम का सत्संग, यानी कि संध्या वेला सत्संग। जब तक के लिए आप सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।